देश के अलग अलग राज्य और जैसे जैसे चुनाव आ रहा है नजदीक, केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। पहला मामला बंगाल में ईडी वर्सेस ममता बनर्जी का सामने आया। सभी जानते हैं बीते दिनों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी की रेड हुई और उस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने जिस तरीके से मौके पर जाकर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया था वो सबने देखा था। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में आज सीबीआई की भी रेड हो गई। अब सीबीआई की यह छापेमारी बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में हुई है। एक तीसरा मामला भी सामने आ गया झारखंड से। यहां भी ईडी वर्सेस पुलिस हो गया। रांची के ईडी कार्यालय में मारपीट के आरोपों की जांच के लिए आज रांची पुलिस पहुंची थी। रांची पुलिस की स्पेशल टीम ईडी दफ्तर पहुंची थी। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, हालांकि ये कोई एक या दो राज्य नहीं है, ये तो आजकल में मामले सामने आए, हमने आपको बताया, जहां केंद्रीय जांच एजेंसियां बनाम राज्य सरकार हो रहा है। इससे पहले भी कई विपक्षी राज्यों में केंद्रीय जांच एजेंसियां, सेंट्रल की एजेंसियां और प्रदेश सरकार में ठन चुकी है। इसका पूरा विश्लेषण आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ईडी वर्सेस ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसकी डिटेल बता देते हैं। बीते 8 जनवरी को ईडी की टीम ने कोलकाता और दिल्ली समेत पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर और गुलाउडन स्ट्रीट स्थित उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन का घर भी शामिल था। इन दोनों ही जगहों पर ईडी की अलग अलग टीम ने रेड की थी। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी भी मौके पर पहुंच गई थी। ममता बनर्जी पहले प्रतीक जैन के घर पहुंची थी और वहां से एक हरे रंग की फाइल समेत लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क लेकर बाहर आई थी। Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया। Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. इसके बाद ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस पहुंचकर ईडी की कार्रवाई का उन्होंने विरोध किया था। उस दिन का ये तमाम हाई वोल्टेज एक्शन पहले कोलकाता हाई कोर्ट पहुंचा और जब वहां बात नहीं बनी तो ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट पे जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने ईडी का पक्ष रखा। वहीं सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार की तो अभिषेक मनु सिंघवी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी की तरफ से अपनी दलीलें दी। आप वहां किस लिए गए थे? किस बात की जांच चल रही थी? ईडी अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी। सरकार कह रही है कि हम एसआईआर डेटा जब्त करने गए थे। एसआईआर डेटा पहले से वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोई मूर्ख ही वो जब्त करने के लिए वहां जाएगा। क्या इस कोयला घोटाले की जांच चल रही है? जी हाँ, कोयला का भुगतान कैश में किया जाता था। समन का कोई जवाब नहीं मिला। एक हवाला चैनल की पहचान की गई है। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक को ट्रांसफर हुए। इसलिए 8 जनवरी को कंपनी के 10 ठिकानों में तलाशी ली गई। हमें राजनीतिक गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमें नहीं पता कि वे क्या छिपाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री पूरी पुलिस फोर्स के साथ अंदर घुस आएं। वहां राज्य के पुलिस अधिकारी राजनीतिक मालिकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। ईडी के एक अधिकारी का मोबाइल फोन तक छीन लिया गया। ये चोरी का अपराध है। इस तरह की घटनाओं से सेंट्रल फोर्सेस का मनोबल टूटेगा। राज्य की फोर्सेस का ये संदेश जाएगा कि वो अपने राजनीतिक मालिकों के साथ मिलकर कुछ भी कर सकती हैं। केंद्रीय एजेंसियों के
काम को भी रोक सकते हैं। कोर्ट को ऐसा आदेश पारित करना चाहिए कि एक उदाहरण स्थापित हो। जो अधिकारी इस कार्रवाई के दौरान मौजूद थे उन्हें निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। तो आप चाहते हैं कि हम निलंबन का आदेश दें? सक्षम प्राधिकारी को ऐसा निर्देश दिया जाए। यही नहीं, ईडी की वकील की ओर से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करने की मांग की गई। सीएम ममता आरोपी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने डीजीपी की मिलीभगत से सबूतों की चोरी की। अगर बंगाल में किसी एफआईआर की जांच होती है तो कुछ नहीं होगा, इसलिए मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था। तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपैक के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपैक के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। उसके पास पार्टी की कई जानकारियां हैं। ईडी को सब पता है। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? पश्चिम बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या चुनाव आयोग? आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रखे जाते हैं। जब ईडी वहां गई तो उन्हें पता था कि पार्टी से संबंधित कई डेटा वहां पर मौजूद होंगे। सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो इसमें ईडी की क्या गलती है? आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी। ईडी वो जब्त करना चाहती थी। ममता सिर्फ अपना आईफोन लेकर गई थी। सीएम ने रेड में कोई दखल नहीं दिया। आपका दावा गलत है। अगर ईडी का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वो जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। हमें जांच करनी होगी। ये बहुत गंभीर मामला है, इसे देखना होगा। हम इस पर राज्य सरकार को नोटिस जारी करेंगे। ईडी को पता था कि टीएमसी से जुड़ा बहुत सारा डेटा आईपैक के पास मौजूद होगा। अधिक से अधिक सामग्री इकट्ठा करने के लिए ईडी की ये पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है। अगर आपको जानकारी मिल गई तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? पार्टी के चेयरमैन को इसे बचाने का अधिकार है और इसीलिए वो वहां गई थी। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआरों पर किसी भी कार्रवाई से रोक लगाई जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए अराजकता तक का जिक्र किया। देश में कानून का शासन सुनिश्चित करने के लिए शासन के प्रत्येक अंग को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति होनी चाहिए। इस लिहाज से इस मुद्दे की जांच करना आवश्यक है ताकि अपराधियों को किसी विशेष राज्य की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की आड़ में संरक्षण न मिले। इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग संगठनों, दल, समूहों की सरकार होने के कारण किसी न किसी राज्य में कानूनहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये सत्य है कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी राजनीतिक दल के चुनावी कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी अपना काम विधि सम्मत कर रही है तो ये भी सवाल उठता है कि दलगत राजनीति की आड़ में केंद्रीय एजेंसियों को अपने वैधानिक अधिकारों के प्रयोग से रोका जा सकता है।